ये सुनकर मकड़ी थोड़ा सा मायूस हुई, लेकिन उसने हार न मानी। हर रोज मक्खी जब भी पास से गुजरती, मकड़ी मीठी मीठी बातें करती, उसकी खूबसूरती की तारीफ करती और उसे बहलाने की कोशिश करती। तुम जैसी मक्खी तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। तुम्हारे पर चांदी जैसे है, तुम्हारी आवाज साज जैसी है। तुम जब उड़ती हो तो लगता है कोई फूल फजा में तैर रहा हो। मक्खी हर रोज मकड़ी की बातें सुनकर हंसती और कहती, तुम खुशामद कर रही हो और मैं जानती हूं कि तुम्हारा मकसद क्या है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मक्खी के दिल में शक पैदा होने लगा। उसने सोचा, शायद मकड़ी इतनी बुरी नहीं। इतने दिन हो गए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके अल्फाज तो बहुत सच्चे लगते हैं। आखिर वो मेरी तारीफ ही तो करती है। एक दिन मक्खी अपने दिल की बातों में आकर मकड़ी के जाल के करीब जा पहुंची। मकड़ी ने फौरन मौका देखा और मीठी आवाज में कहा, बस एक लम्हे के लिए अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें शहद पेश करूंगी, आरामदाह जगह दूंगी। तुम थक गई होगी ना। मक्खी ने एक लम्हे को सोचा और आखिरकार जाल के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो जाल में दाखिल हुई, मकड़ी ने झपट कर उसे काबू कर लिया और मक्खी का अंजाम वही हुआ जिसका उसे डर था। इखलाकी सबक, मॉरल, खुशामद बुरी बला है। जो लोग बार बार खुशामद करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को फंसाते हैं। हमें होशियारी से काम लेना चाहिए और हमेशा सच्चाई और अक्ल से फैसला करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्री टाइम स्टोरी 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।